गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 और हमारे पाठ का नाम है वह डॉक्टर बाबू। फागुन के महीने की बात है। जाड़ा अभी पूरी तरह से गया नहीं था। डॉक्टर बाबू पालकी में सवार होकर सप्तग्राम जा रहे थे। उन्होंने एक मोटा सा कंबल लपेट रखा है। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी रस्सी से बंधी रखी है। पालकी के साथ साथ विशंबर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। ठीक है बेटा, यानी कि विशंबर नाथ के साथ उनका नौकर भी चल रहा है। उसके हाथ में मोटी लाठी है। वह काफ़ी तगड़ा है, इतना बलवान है कि कभी कभी हैरानी होती है। एक बार की बात है कि कुंभीरा के जंगल में उसे रीछ मिल गया। उसके पास बंदूक तो नहीं थी, बस एक लाठी थी। जोखिम उठाना तो जैसे उसका शौक था। वह उसे लेकर ही रीछ से भिड़ गया। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। शंभू की मार से रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसमें हिलने का दम भी न रहा। आगे ऐसी ही बात एक बार और हुई। वह विशंबर बाबू के साथ स्वर्णगंज गया था। वहां पद्मा नदी के किनारे खाना पकाने की जरूरत आ पड़ी। शंभू पानी लेने नदी में उतरा तो घड़ियाल से भिड़ गया। घड़ियाल जैसा भयंकर जानवर, और शंभू जी देखते देखते बाजी पलट गई। घड़ियाल आज भी शंभू को न भूला होगा, बस बाल बाल बचा था। विशंबर बाबू डॉक्टर हैं और वो रोगी को देखने निकले हैं। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का बेटा बीमार है, बहुत दूर जाना है। पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। चरावाहे ढोर ढंगर लेकर लौटने लगे थे। विशंबर बाबू ने एक चरावाहे से पूछा, क्यों बेटा, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरावाहा बोला, जी वह तो लगभग 7 कोस होगा। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, राह में डाकुओं का पुर है। डॉक्टर बाबू बोले, क्या करे बेटा, रोगी कष्ट में है तो जाना ही होगा। चलते चलते रात के 10 बज गए। अचानक एक गड़बड़ हुई। दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से खुलकर नीचे गिरी और कुछ शीशियां टूट गई। उसे छत पर दोबारा बांध ही रहे थे कि पालकी का डंडा टूट गया और पालकी जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी और डॉक्टर विशंबर बाबू भारी भरकम थे और कोई चारा नहीं था। फिर तो वहीं रात काटनी पड़ी। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछा दिया और वहीं लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी। तभी कहारों के सरदार बोधू ने आकर कहा, बेटा कहारों क्या होते हैं? जो पालकी को उठाने वाले होते हैं ना, तो उनका सरदार था बोधू। ठीक है, बोधू ने आकर कहा, वह देखे कुछ डाकू इधर ही आ रहे हैं। विशंबर बाबू ने कहा, डर किस बात का है, तुम सब तो हो। बोधू बोला, बगलू और पल्लू भाग गए, बख्शी झुरमुट में जाकर छिप गया और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। और कहते कहते वह भी भाग खड़ा हुआ। यह सब सुनते ही डॉक्टर साहब डर के मारे थर थर कांपने लगे और चिल्ला उठे, शंभू शंभू। शंभू बोला, मैं हूं ना, डर किस बात का है? उसने उठकर छलांग भरी और कड़क कर बोला, खबरदार डॉक्टर बाबू। ठीक है, उसने उठकर छलांग भरी और कड़क कर बोला, खबरदार। डाकू ठठाकर हंसे और सीधे डॉक्टर बाबू की तरफ आए। शंभू ने पालकी का टूटा डंडा घुमाकर डाकुओं पर फेंका। निशाना ऐसा लगा कि एक साथ 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू ने अपनी लाठी संभाली और शेष 2 डाकुओं पर टूट पड़ा। वे सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। तभी जोर जोर से कराहने की आवाजें आने लगी। डॉक्टर बाबू ने पुकारा, शंभू अब झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। शंभू ने पूछा, अब उसकी क्या जरूरत आ पड़ी? डॉक्टर बाबू बोले, इन तीनों की डॉक्टरी भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है। उस समय रात थोड़ी ही रह गई थी। विशंबर बाबू और शंभू दोनों ने मिलकर डाकुओं की मरहम पट्टी की। सवेरा हो गया। फटे बादलों में से सूरज की किरणें झांकने लगी, यानी कि सूरज निकल गया था। एक एक करके सभी कहार लौट आए, यानी कि जिन्होंने पालकी उठाई थी ना, वो कहार लौट आए। बगलू आया, बख्शी का हाथ पकड़े डरता डरता विष्णु भी आया। तो बेटा इस पाठ से आपको क्या सीख मिली है? बेटा इस पाठ से हमें सीख मिली है कि जिस तरह विशंबर बाबू हमारे एक डॉक्टर है ना, देखो डाकुओं ने उन पर हमला किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को जरूरी समझा। वो अपने काम के प्रति समर्पित थे। उन्होंने बोला कि इनकी डॉक्टरी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। हालांकि डाकुओं ने उन पर हमला किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की।
ठीक है। और जो हमारे शंभू थे विशंभर नाथ के वो थे, कौन था विशंभर नाथ के? शंभू कौन था? शंभू विशंभर नाथ का नौकर था। ठीक है, वो कौन था? बहुत साहसी था, बहुत निडर था। ठीक है, तो इस पाठ से हमें सीख मिली है कि हमें अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। ठीक है, अपने काम को महत्व देना चाहिए। बेटा आगे इसके शब्दार्थ हैं। पिटारी यानी कि बांस, बेत आदि के नरम छिलकों से बना हुआ ढक्कनदार छोटा पात्र। घड़ियाल, पानी में रहने वाला पशु मगरमच्छ। ढोर डंगर, गाय भैंस आदि पशु। कहार, पालकी उठाने वाला। तगड़ा, मजबूत एवं हट्टा कट्टा। हैरानी, आश्चर्य। बेटा आपको शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं और पाठ अच्छे से पढ़ना है बेटा। ठीक है, ओके बाय क्लास।